नमस्कार। तो आज हम देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, मध्य प्रदेश से संबंधित मल्टीपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको चालू करते हैं। चलिए देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, विभाजन की पूर्व मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य को स्पर्श करती थी। तो विभाजन से मैं स्पर्श कर दूँ, ठीक है ना। ये विभाजन का अर्थ है जो छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से, ठीक है ना, विभाजन हुआ। ठीक है, तब मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को रखती थी, ठीक है ना। और वर्तमान मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को रखती है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। ठीक है, वह सिंपल ये सतपुड़ा में आता है। ठीक है, ध्रुवगढ़ जो है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 1352 मीटर है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। और स्पेसिफाई आए तो ये महादेव पर्वत मतलब सतपुड़ा के अंतर्गत ही आता है, महादेव की श्रेणियाँ। ठीक है ना, तो जो महादेव की श्रेणियाँ हैं उसी के अंतर्गत है। दक्षिण भाग में आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। तो एक और जो है वो मैकाल है, ठीक है, और बीच में आपको ये जो है, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, ध्रुवगढ़। ठीक, चलिए धन्यवाद। अगला, मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है, देखिए सतपुड़ा है, अभी मैं बता रहा था, विंध्याचल पर्वत है नर्मदा के उत्तर की ओर, अमरकंटक पर्वत है, ठीक है, जहाँ से मैकाल और नर्मदा और जहाँ से नर्मदा, ठीक है, सोन और जोहिला जैसी नदियाँ निकलती हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, बघेलखंड प्रदेश मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। ठीक है, तो बघेलखंड पूछा गया है आपको, ठीक है, कि किस भाग में है। तो मध्य प्रदेश का आप मैप देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको उत्तर पूर्वी भाग में बघेलखंड दिखाई देगा जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, बुंदेलखंड पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, वो सिद्ध बाबा की, ठीक है, चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की काली मिट्टी है, ठीक है ना, गहरी, साधारण और छिछली काली मिट्टी है। और ये सबसे ज्यादा पाई जाती है मालवा के पठार में। ठीक है, ये मिट्टी है वो गेहूं, ठीक है ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए, ठीक है, उपयुक्त मानी जाती है। ये लंबे समय तक, ठीक है, पानी को अपने अंदर संग्रहित करके रख सकती है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। मालवा के पठार के ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है ना, तो इसमें पूछा है इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, ठीक है ना, दूसरा है मांडू शहर और तीसरा है महाकाल मंदिर संदीपनी आश्रम। ठीक, तो महाकाल मंदिर और संदीपनी आश्रम आप जानते हैं प्रसिद्ध स्थल है उज्जैन के। ठीक है, मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जा रहा है। और जब इंदौर पूछा है तो ये मालवा का ही भाग है, इसलिए सभी क्षेत्र जो कहाँ हैं, ठीक है, मालवा के अंतर्गत है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सतपुड़ा मैकल प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हम नाम से स्पष्ट है कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, अभी आपको मैंने इससे नेक्स्ट प्रश्न में बताया है कि राजपीपला की श्रेणी जो है, ठीक है, वो सतपुड़ा मैकल के पश्चिम में स्थित है। मध्य में जो है वो महादेव पर्वत श्रृंखला है और मैकाल श्रेणी है जिससे नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी नदी निकल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजपीपला, महादेव और मैकल पर्वत श्रेणी। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, मध्य क्षेत्र कहिए, मध्य प्रदेश कहिए, तो इससे पहले इसकी राजधानी जो थी वो नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, और पाट के नाम से भी जाना जाता था। फिर विभाजन हो, फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1956 में। तो जो महाराष्ट्र शासित 8 जिले थे, ठीक है, इनको तत्कालिक मुंबई राज्य को दे दिया गया। ठीक है, छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड है। तो ये छिंदवाड़ा में
एक जगह है अनहोनी, ठीक है, यहाँ पर जो है गर्म पानी का स्रोत आपको दिखाई देगा मिलेगा। ठीक, उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो देखिए उद्योग के लिए जो आधारभूत अधोसंरचना है उसमें सड़क अच्छी चाहिए, ठीक है, विद्युत बिजली उपलब्धता हो, जल उपलब्धता हो, कच्चा माल जो है इजीली उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ऐसी जगहों पर, ठीक है, उद्योग फलते फूलते हैं। ठीक है, तो मालवा जो है उस दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे बड़े शहरों में इंदौर इसी क्षेत्र में है, ठीक है, उज्जैन, ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है, भोपाल, ठीक, फिर पीथमपुर सुना होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र जो है वो मालवा में आते हैं। तो उद्योग की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का वो मालवा है। ठीक, मध्य प्रदेश का राजगीत मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ये किसने लिखा है? तो ये जो मध्य प्रदेश का जो राजगीत है ये लिखा है महेश श्रीवास्तव ने। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? ठीक है, नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये 5 पहाड़ियों पे बसा हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है ना, और साथ ही साथ अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है भोपाल। ठीक, तो अभी झीलों का शहर, ठीक है ना, विंध्याचल भवन है, यहाँ पर सतपुड़ा भवन है। ठीक है, ऐसे कई सारे मुख्यालय हैं भोपाल में, चूंकि राजधानी है। ठीक, तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक है, तो एकमात्र जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ठीक है, वो पचमढ़ी है। ठीक, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर है, पहले डिस्कस हो चुका है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था मऊ में। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप जानते होंगे, ठीक है, कि जो भारतीय संविधान का ड्राफ्ट है, ठीक है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। ठीक है, संविधान में के निर्माण में डॉक्टर साहब की एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मऊ इंदौर में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला नेक्स्ट, जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की, ठीक है, तहसील था? तो जानते हैं आपकी भोपाल जो है वो 1972 में जो है वो जिला बना है, और उससे पहले ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। अर्थात राजधानी बनने से लेके 1956 से लेके 1972 तक ये सीहोर की एक तहसील के रूप में रहा है, और 1972 में ये स्वतंत्र जिला बना। मध्य प्रदेश के किस नगर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? ठीक है, तो आनंद का नगर जो है वो मांडू को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले बार प्रधानमंत्री 1996 में बने, 13 दिन सरकार चली। दूसरी बार 1998 में बने, 1999 तक सरकार रही 13 माह की। फिर पुनः 1999 में प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और ये सरकार रही 2004 तक। तो ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे भारत के। ठीक है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया है। तो इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक, प्रदेश के किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से प्रसिद्ध है पचमढ़ी। ठीक है, सतपुड़ा की रानी के नाम से जो प्रसिद्ध शहर है वो है पचमढ़ी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को जो है, ठीक है, इसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद आज के लिए।